So in this video today I am going to teach you the four topics of your class 9th chapter 1, that is laws of motion. So this chapter is of science 1, and today we will discuss four topics, that is motion of an object, displacement and distance, speed and velocity, effects of speed, and direction on velocity. So these four topics we will cover today in this video. So let's get started. So as you can see, this is the first page of your textbook. So here the first topic is motion of an object. So here are some examples that you have to ask. I'm going to ask you some questions that you have to answer, and I will give you some time to recall them in your mind, and I will answer them then. So first is in motion of an object. Here are some examples. The flight of a bird, मतलब कि भाई एक बर्ड उड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से एग्जाम्पल्स में यू विल फाइंड मोशन. You might have this topic has been covered in many of your chapters in previous standards. So according to your knowledge, let's recall some things. So what is in which of the following examples you will find that there is some motion. So if the first example is the flight of a bird, means एक बर्ड उड़ रहा है, तो यहाँ पर मोशन होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा. नेक्स्ट इज अ स्टेशनरी ट्रेन, मतलब एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, तो उसमें कोई मोशन होगा क्या? नहीं, यहां पर कोई मोशन नहीं होता है. लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, हवा में पत्ते उड़ रहे हैं, तो यहां पर कोई मोशन होगा क्या? यस, ऑफ कोर्स मोशन होगा यहां पर. अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, एक पहाड़ पर, एक माउंटेन पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो यहां मोशन होगा क्या कोई? ऑफ कोर्स नॉट. So motion of an object is related to the change in position of the object. If something is moving, or we can say that the object is in motion when it is changing its position. जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है, जैसे आप लोग अपने क्लास में पीरियड के दौरान शिफ्ट होते रहते हो, इसका हम बोलते हैं मोशन. सो दिस इज कॉल्ड एज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ इसके अलावा और कोई एग्जांपल हम स्टडी कर सकते हैं क्या कि मोशन किस चीज़ से रिलेटेड है? यस, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सोचनी है आपको. थिंक अबाउट इट. यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज इन मोशन. अब यहाँ पर हम लोग एक रेफरेंस लेने वाले हैं. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप अगर एक बस में बैठ रहे हो, बस चल रही है, और आप अपने साइड वाले पर्सन को देखो, तो क्या वो इंसान मोशन में है? बस तो मूव हो रही है, लेकिन जो आपके साइड में इंसान आपके साथ बैठा है वो भी मोशन में है बस के साथ साथ, तो क्या वो मोशन में है? तो यू विल से दैट नो, द पर्सन इज नॉट इन द मोशन, क्योंकि वो आपको पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना, उसकी अपनी जगह पर बैठा हुआ है. लेकिन वहीं अगर आप खिड़की के बाहर देखोगे, कोई पेड़ जा रहा है, तो यू विल फाइंड दैट, अब बताओ कि क्या वो पेड़ मोशन में है? हाँ, बिकॉज इट हैज़ चेंज इस पोजीशन. पहले आगे की तरफ था, अब पीछे की तरफ चले गया, तो पोजीशन चेंज हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि वो मोशन में है. एक्चुअली तो बस में मोशन में है, पेड़ मोशन में नहीं है. सो पोजीशन चेंज हो रही है यहाँ पर, तो वो मोशन में है. तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर मोशन इज रिलेटेड टू द पोजिशन, और you can say that an object is in motion that with respect to your surrounding. If you observe, you can relate. Motion is a relative thing, means you can say that object is in motion or not with some reference or by relating it to something. मतलब किसी चीज़ को रिलेट करके, दो चीज़ों को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि कोई चीज़ मोशन में है कि नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी गई है, ऐसे यहाँ से आप देख सकते हो. एक सेकेंड. So as you can see here in this diagram, some examples are given in A and B. So this is A. A आपका केस है एक, और दूसरा केस है एक A केस है यहाँ पर, और ये दूसरा B केस है.
तो यहाँ पर दोनों केसेस में हमको ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है। ओके, सो इन द फर्स्ट केस यहाँ ए और बी के बीच में एक लाइन, एक पाथ ड्रॉ किया गया है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, इस तरीके से कुछ पाथ है। ये पाथ हो गया, दूसरा यहाँ से ऐसे जाके ये ऐसा पाथ हो गया। कुछ इस तरीके से दो पाथ आपको दिए गए हैं। सो इफ़ यू गो अलॉन्ग दिस टू पाथ्स you will find some, you will cover some distance, and another path is there, a dotted line, that is a straight line. So यहाँ पर दोनों केसेस में आप ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है, कहाँ पर सबसे कम टाइम लगेगा आपको, कौन से केस में, इन विच केस यू विल टेक द लीस्ट टाइम। ऑफ कोर्स इन द डॉटेड लाइन पाथ यू विल टेक द लीस्ट टाइम. So this is the displacement. The actual path, this is the roadway. Actually, if you think that, if you imagine that the path I am tracing is the road, and there are some obstacles in between this road. You have to go through this path of road only, not in a straight line, that is in a dotted line. So the distance is the actual distance covered, means A to B is the displacement, and the actual path you are covering along the path, that is road, is the distance, is called as distance. We will discuss in a second. So in the example 2, as you can see here, Sheetal and Prashant house is there. So Sheetal went to her friend Sangeeta's house first and then to the school, and Prashant went directly straight to the school, and here are given some distances. So Sheetal traveled 5 meters to reach Sangeeta's home, and then 1200 meters to reach school. Totally she covered about 1700 meters, and Prashant directly went to school and covered 1300 meters. So if you relate these two examples, what will you observe? That the actual distance is not always equal to the displacement. Means what is in these two examples, if I ask you what is the exact distance between the school and house of Sheetal and Prashant, the exact distance is 1300 meter, but Sheetal travels 1700 meters to reach. So to reach a particular position, to a particular destination, there might be different routes or distances which might be different. सो अलग अलग रूट्स के ज़रिए आप कहीं भी जा सकते हो, उसके लिए अलग अलग डिस्टेंसेस आप कवर्ड करोगे. तो इसका मतलब ये है क्या कि दोनों चीज़ें एक जैसी है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते. तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है अब? तो ये आएगा नेक्स्ट पेज पर. So in this page, as you can see the definition of distance. So distance is the actual length of path traveled by an object. Means आपने actually कितना distance cover किया चल के, उसको हम बोलते हैं distance. And what is mean by displacement? Displacement means एक जगह से कोई चीज़ दूसरी जगह. जैसे आप गाड़ी पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो सपोज, तो एक गोल गोल रूट आप ट्रेवल करके कहीं पहुँचे, और एक्चुअल डिस्टेंस जो है डायरेक्टली अगर आप मेजर करोगे तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. जो आप ट्रैवल करके गए, एक्चुअली में जो पाथ आपने ट्रैवल किया, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट मतलब जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है, डायरेक्टली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जहाँ से जहाँ हम डिस्प्लेस हुए हैं, उसको हम उस डिस्टेंस को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए गए, आपको यहाँ पर ब्रेन पावर यूज़ करना है. सो मॉर्निंग वॉक करने के लिए स्वराली क्या करती है? इस सर्कुलर पाथ में, एज यू कैन सी इन फिगर 1.2a, सर्कुलर पाथ में वो ट्रैवल करती है, और इस सर्कल का रेडियस है 100 मीटर्स. तो वो कितना डिस्टेंस एग्जैक्टली ट्रेवल करती है? मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. तो इस एग्जांपल में अगर हम देखेंगे डिस्टेंस की अगर बात करें, तो ये यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये पूरा घूम के आई. मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा? इस सर्कल का सर्कमफरेंस, विच इज इक्वल्स टू 2πr, and pi is equals to 3.14, and our r is here 100 सेंटीमीटर. तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एन आंसर 628 मीटर. मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया स्वराली ने? 628 मीटर्स. एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका चेंज इन पोजीशन. क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई क्या आफ्टर फाइनल कंप्लीशन ऑफ वन राउंड? मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था उसने, वो वहीं पर वापस पहुँच गई. इसका मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं, द डिस्प्लेसमेंट इज 0. So this is about distance and displacement. One more example given here. देखो यहाँ पर एक कार है,
ये इसमें क्या बोला है कि भाई ये P से लेके Q तक 360 मीटर ट्रैवल करता है और वापस अपनी जगह पर आता है 360 मीटर ट्रैवल करके, मतलब दोनों तरफ उसने मोशन किया। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, 360 प्लस 360, मतलब एक जाने का और एक वापस आने का। तो ये हो गया टोटल 720 मीटर्स इसका डिस्टेंस कवर्ड। तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, जीरो यहाँ पर, क्योंकि वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ और जहाँ पे मोशन खत्म हुआ, उनके बीच में कोई चेंज ही नहीं आया, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा क्या, नहीं। तो ये हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी की, तो स्पीड क्या है, अब यहाँ पर उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट आर वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर और स्केलर आपका ये पार्ट हो चुका है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, मीन्स विच इज रिलेटेड टू डायरेक्शन, एंड स्केलर क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विदाउट द रेफरेंस ऑफ एनी डायरेक्शन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस आप कितना भी ट्रेवल कर सकते हो, कौन सी भी डायरेक्शन में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। टाइम सेकंड्स में मेजर करते हो, मिनट्स में मेजर करते हो, और घड़ी जो है वो एक ही डायरेक्शन में घूमती है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग रेफर नहीं कर सकते, एक ही डायरेक्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप क्या नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हो, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, कहाँ मूव कर रहे हो। तो ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्पीड और वेलोसिटी क्या है, स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। जैसे हमने ऊपर बात की थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो जो डिस्टेंस वाली क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे वो स्पीड में यूज़ करना है आपको, मतलब आपने कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब अगर मैं 10 मिनट में 5, सपोज मैंने 10 मिनट में 5 किलोमीटर्स कवर किया है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड मेरी रहेगी पर मिनट। सो इसके अलग अलग फैक्टर्स है, इसको आप ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में स्टडी करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है इसको। तो इतना याद रखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, एंड वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देयरफॉर अब जैसे कि आपने देखा, जैसे कि डिस्टेंस, विच यूनिट्स आर वी आर यूजिंग हेयर फॉर स्पीड, डिस्टेंस एंड time, both of these quantities are scalar. That's why speed will be a scalar quantity, not a vector quantity, because it is not dependent on direction in any way. And velocity is a vector quantity because the displacement is a vector quantity. Though time is a scalar quantity, one quantity that we are using to calculate the velocity is displacement, and as it is a vector quantity, speed is a वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द एसआई यूनिट्स। एसआई सिस्टम आपने पढ़ा है, सीजीएस सिस्टम आपने पढ़ा है, इसके यूनिट्स क्या है। आप जैसे किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो ना, जैसे कोई डिस्टेंस मेजर किया कि भाई यहाँ से लेके वहाँ तक डिस्टेंस, क्या इसका साइज़ कितना है, लीटर्स, क्या ये एक यूनिट होता है ना, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट्स है। तो वैसे ही स्पीड के लिए यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में हम इसको बोलते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड। फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी द यूनिट इज सेम। So in this way, speed and velocity is a concept. Now next is, here is an example of speed and velocity. You can go through it in your textbook. I will send you the PDF of textbook. You can go through the example. Now we will go to the next topic, that is इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। व्हाट विल बी द इफेक्ट, अगर हम स्पीड चेंज करते हैं और डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसका वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई सचिन जो है वो मोटर बाइक चला रहा है, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है अलग अलग एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल इज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बट इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम। पहले केस में क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन, मतलब आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हो, मोटर बाइक चला रहा है सचिन, लेकिन वो क्या कर रहा है, बार बार अपनी स्पीड कम ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी के ऊपर कोई असर होगा क्या, यस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज चेंजिंग हेयर, क्योंकि यहाँ पर उसको डिस्टेंस कवर कर, डिस्प्लेसमेंट तो ऑफकोर्स हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, वो एक मोशन में तो है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी। और दूसरी बात यहाँ पर टाइम जो है वो वेरी हो रहा है, टाइम वेरी हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, ऑफकोर्स वेरी होगी, दो स्पीड इज चेंजिंग।
दूसरा केस बताया गया है कि अगर यहाँ पर हमने क्या किया, स्पीड सेम रखा लेकिन डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ पर देख सेकंड पिक्चर में देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, टर्न ले रहा है। टर्न, इफ यू आर टेकिंग अ टर्न देन यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर मोशन बट स्पीड रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन एज यू कैन से दैट velocity is directly proportional to the displacement, and displacement is a vector quantity, and vector quantities are dependent upon direction. As the direction changes, displacement will change. Of course displacement will change, then velocity will change. मतलब velocity is dependent upon change in direction. If the direction changes, the displacement will change. Again in the third example, effect on velocity, if both the things are changing, suppose speed is also changing and direction is also changing, you are taking a turn and changing the speed, both things are occurring at the same time, again the velocity will be affected, it will increase or decrease depending upon the speed and the direction. So velocity is dependent on both the factors, that is speed and velocity, speed and direction. Here always remember one more point, that the first scientist to measure the speed एज डिस्टेंस अपॉन टाइम वॉज गैलीलियो। तो गैलीलियो ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सबसे पहले बताया था स्पीड के बारे में, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फैक्ट बताया गया है कि भाई जो साउंड है, हमारी जो आवाज़ है, वो एयर में, अगर एयर ड्राई है, वहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है, तो साउंड की स्पीड होती है 343.2 मीटर पर सेकेंड, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने होंगे फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज वगैरह जो आएंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इसको आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके चलना है। सो नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट 29,770 मीटर पर सेकेंड। ये अलग अलग स्पीड बताई गई है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।